हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ऑप्शन ए है ब्रह्मजाल सूत्र, बी है महावग्ग, सी है ललित विस्तार और डी है विनय पिटक। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ललित विस्तार जो है बौद्ध साहित्य के प्राचीन लिपियों की सूची देता है। ललित विस्तार क्या है? यह महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। ललित विस्तार जो है महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन मिलता है। लीलाओं का वर्णन मिलता है, भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है? ऑप्शन ए सांची बौद्ध विहार, बी है नालंदा बौद्ध विहार, सी है सारनाथ बौद्ध विहार और डी है कुशीनगर बौद्ध विहार। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सारनाथ बौद्ध विहार जो है वो धर्म यज्ञ शब्दावली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबंधित किया जाता है? ऑप्शन है उत्तरी कृष्ण मार्जिन, बी है गैरिक मृदभांड और सी है चित्रित धूसर पात्र, डी है भूरे मटोले रंग से लिप्त मृदभांड। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी कृष्ण मार्जित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदायों में से किसने भारत में भौतिकी की नींव रखी? ऑप्शन है सांख्य, बी है योग, सी है न्याय, डी है वैशेषिक। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैशेषिक। ये जो है भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदायों में से भारत में भौतिकी की नींव रखी थी। इसके बारे में जान लेते हैं। वैशेषिक दर्शन का जनक जो है कणाद ऋषि थे। इनके जनक कणाद ऋषि थे और इस दर्शन में भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदायों में से भौतिकी की नींव रखी गई। इस दर्शन के अनुसार भौतिक संसार की रचना 5 मूल तत्व से बनी हुई है। 5 मूल तत्व कौन है? क्षिति है एक, जल अग्नि वायु आकाश से हुई है। तो 5 भौतिक तत्व जो हैं क्षिति जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 भौतिक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है शैव धर्म, बी है वैष्णव धर्म, सी है बौद्ध धर्म, डी है जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैष्णव धर्म। श्री संप्रदाय जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म संत रामानुजाचार्य ने अपनी उपासना में लक्ष्मी व विष्णु की उपासना की थी और इनका जो मानना था वो यह था कि लक्ष्मी द्वारा दिए गए उपदेश पर आधारित लक्ष्मी के उपदेश पर आधारित था, इसलिए इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन है हीनयान, बी है महायान, सी है वज्रयान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय से संबंधित था, इसका अनुयायी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। कनिष्क एक प्रसिद्ध कुषाण वंशी शासक था जिसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजस्व प्रदान किया था।
तथा मध्य एशिया और चीन में इसने प्रचार भी करवाया था। और कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था। इसी के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ? ऑप्शन है ऋजुपालिका, बी है निरंजना, सी है गोदावरी, डी है कोसी। तो महावीर स्वामी को जो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य पूछा जाता है कैवल्य क्या है, तो कैवल्य जो है वो सर्वोच्च ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका के नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद इन्हें 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ प्राप्ति हुई थी? जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है वैष्णव धर्म, बी है वैशैव धर्म, सी है जैन धर्म, डी है बौद्ध धर्म। तो स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं। इसे सापेक्षा का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्यादवाद को इसे अनेकांतवाद भी पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है अनेकांतवाद तो पता नहीं रहता है, तो इसे ही स्यादवाद को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? ऑप्शन है माया, बी है महाप्रजापति, सी है यशोधरा, डी है रोहिणी। तो जो प्रथम भिक्षुणी थी वो थी महाप्रजापति। ये प्रथम भिक्षुणी थी। गौतम बुद्ध के जो थी ये मौसी थी और गौतम बुद्ध के जो उनकी माता का मृत्यु हो गया था, तो इन्होंने ही उनका गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था और उनके बाद जो इनकी मौसी थी महाज प्रजापति, इन्होंने ही उनका पालन पोषण किया था। तो गौतम बुद्ध जो थे वो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 पंडितों 5 या भिक्षुओं को दिया था। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है शैव धर्म, डी आजीविक। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वीर निर्माण जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। वीर निर्माण क्या है? तो ये वीर निर्माण संवत युग एक कैलेंडर युग है। ये एक कैलेंडर युग है जिससे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी के निर्माण का स्मरण कराता है। ये वीर निर्माण महावीर स्वामी का निर्माण का स्मरण कराता है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट रोज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।